भारतीय सेना की जेंटलमैन रेजिमेंट, जिसका जलवा चीन से पाकिस्तान तक देख चुके हैं, जिनकी शक्ति केंद्र का नारा है ज्वाला माता की जय। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के पहाड़ी इलाकों से शामिल होते हैं इस रेजिमेंट में योद्धा। इस रेजिमेंट योद्धा वाली जो रेजिमेंट है उसका नाम है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की उच्च सुशोभित पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। डोगरा रेजिमेंट ने भारतीय सेना के सबसे कठिन युद्ध रेजिमेंटों में से एक के रूप में अपनी योग्यता को साबित बखूबी किया है, क्योंकि इस रेजिमेंट के अधिकारियों और जो सैनिक हैं उन्होंने कई युद्धों में अपनी बहादुरी, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत के उत्तर में बसे लोगों ने सदियों तक हर विदेशी हमले को झेला है, उसका सामना किया है और अजय रहे हैं। पहाड़ों के कठिन जीवन ने यहां के लोगों को हर मुसीबत को हंसते हंसते झेलना और भगवान पर अटूट भरोसा रखना सिखाया है। शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत लेकिन विनम्र और शिष्ट डोगरा जवानों को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ सर फेड्रिक ने आगरा लेवी के नाम से 1858 में भारतीय सेना में भर्ती करना शुरू किया। बाद में आगरा लेवी का नाम 38 डोगरा किया गया। 1887 में 37 डोगरा और 1990 में 41 डोगरा का गठन किया गया। इन तीनों रेजिमेंट्स से जो है वो डोगरा रेजिमेंट की नींव पड़ी। डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय फैजाबाद में है। डोगरा रेजिमेंट के ध्वज पर अंग्रेजी राज के जो दौरान है वो ब्रिटिश हुकूमत का ताज होता था। भारत के आजाद होने के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ और डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। इनमें कुछ नए हिस्से को भी शामिल किया गया। ब्रिटिश सेना की डोगरा पलटनों के अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी, सुकैत, सिरमौर और चंबा के राजाओं की सेनाओं को डोगरा रेजिमेंट में जो है मिला दिया गया। आज के वक्त में डोगरा रेजिमेंट के हिस्से में 20 रेगुलर यूनिट, एक मैक इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है, स्कॉट बटालियन है और 4 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन है। इस रेजिमेंट की बड़ी भूमिका जो है वो कॉम्बैट ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म में, काउंटर इंसर्जेंसी में जो है वो मानी जाती है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बेहद अहम भूमिका होती है। डोगरा रेजिमेंट जो है वो अपना दम खेल के मैदान में भी दिखाती है। सूबेदार विजय यादव ने साल 2012 में 25 मीटर रैपिड पिस्टल खेल में लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल तक जीतकर वो आए थे। वो डोगरा रेजिमेंट से ही संबंधित थे। इसलिए डोगरा रेजिमेंट के जो जवान है वो लगातार खेल में भी उसी तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहते हैं।
रेजिमेंट की बटालियनें जो हैं 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध, स्कार्दू, वॉलैंग, डेरा बाबा नानक, असल उत्पार डोगरई में 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध, 1962 के दौरान विभिन्न प्रमुख लड़ाइयों में भी वीरता का परचम जो है वो लहरा चुकी है डोगरा रेजिमेंट। वहीं 1999 के करगिल सैन्य संघर्ष में डोगरा रेजिमेंट जो है वो अपना लोहा मनवा चुकी है। अब आपको डोगरा रेजिमेंट से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाते हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि डोगरा रेजिमेंट का जो अदम्य साहस का इतिहास है वो कितना बड़ा है। साल 1965 की बात करते हैं। साल 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। कश्मीर को छीनने की वो नापाक कोशिश थी। लड़ाई भड़क गई। इस दौरान जो है हाजी पीर दर्रा भारतीय सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था। 28 अगस्त को भारतीय सेनाओं ने जो है वो सीज फायर लाइन पार जाकर हाजी पीर जो दर्रे पर है वो कब्जा कर लिया। इस पर कब्जा करने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने के लिए उत्तर में उरी को, दक्षिण में पुंछ को जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी और इस लड़ाई में 3 डोगरा और 6 डोगरा रेजिमेंट ने जबरदस्त लड़ाई के बाद जो है वो महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा दिलाने में जो खुद किया और दिलाने भारत के पोजीशन को मजबूत किया। ये 1965 की सबसे बड़ी जीतों में से एक है और पूरे देश में उसका जश्न भी जो है उस वक्त मनाया गया था। ऐसा ही एक और दिलचस्प घटना है 7 दिसंबर 1991 की बताई जाती है। जब भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो अंग्रेजी के एक बड़े अखबार का शीर्षक था कि पूर्व में पाकिस्तान की सेना के प्रतिरोध का पूरी तरह से विफल हो जाना इस युद्ध की अनोखी दास्तां है। बताया जाता है कि सुवाडी नाम के उस गांव में जहां पाकिस्तानी सेना जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली थी, 9 डोगरा रेजिमेंट के जवानों को वहां लगा दिया गया, जिन्होंने कम समय में ही, बेहद कम समय में, गिने चुने वक्त में पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ भी दिया। जबकि वहां पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूदगी थी, तब भी भारत ने उसको खदेड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना के लिए आगे के रास्ते जो थे वो खुल गए और सेना ने पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने में सफलता अर्जित की, जिसमें डोगरा रेजिमेंट की ये जो भूमिका थी पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने में बहुत अहम थी। बाद में जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद बटालियन को इस बड़ी सफलता के लिए कई युद्ध पदक दिए गए, कई युद्ध पदक से सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1999 के दौरान जो है ऑपरेशन विजय के तहत जो है टाइगर हिल मिशन पर 5वीं डोगरा बटालियन के जवानों ने जो है वो अपना शौर्य का परिचय दिया और इन्हीं बटालियनों की वहां ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके कारण वो जो ऑपरेशन था वो भी पूरी तरीके से सफल रहा था। कुल मिलाकर डोगरा रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो बहुत वो स्वर्णिम इतिहास है। पैदल सेना सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। इसका इतिहास 160 साल पुराना है, उससे भी अधिक पुराना है और इसी तरीके से हर युद्ध के मैदान में जो डोगरा के जवान हैं, डोगरा बटालियन के रेजिमेंट के जो जवान हैं, वो अपनी शक्ति का परिचय देते रहते हैं। आपको आगे इस कड़ी में हम लगातार नई नई कहानियां दिखाते रहेंगे। ये हमारा इस सीजन का 8वां एपिसोड है, आखिरी एपिसोड है। हम आगे इसी वक्त पर लगातार आपको कई नई दिलचस्प कहानियां भी दिखाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की कहानियां दिखाएंगे, भारत के हीरोज की कहानियां दिखाएंगे। लगातार ये वक्त जो है हमारा वो इसी वक्त पे आपको ये सारी कहानियां शनिवार के रात 8 बजे आपको मिलती रहेंगी। तो आप देखते रहिए भारत तक, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, बताइए कि आपको और क्या देखना पसंद है। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।